वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे टीएस ग्रेवाल क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 19 जिसका नाम है एडजस्टमेंट इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है, हमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बना के दिखानी है। ईयर एंडेड हमें बता रखा है 31 मार्च 2021। आपकी बुक में हो सकता है वो 31 मार्च 2022, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सिर्फ जो आपको क्वेश्चन में गिवन है आपको वो अपने सोल्यूशन में मेंशन करना है। इसके बाद 6 एडजस्टमेंट गिवन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हर एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट कम से कम दो जगह तो होगा ही होगा, ये आप याद रखिएगा। ट्रेडिंग अकाउंट हो या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो या फिर बैलेंस शीट हो, या फिर ट्रेडिंग अकाउंट या फिर बैलेंस शीट हो। अब एक बार फॉर्मेट को समझ लेते हैं, फॉर्मेट किस तरीके से होगा। प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम एक ही फॉर्मेट में बनाएंगे। यहाँ मेंशन कर लीजिएगा आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, और बैलेंस शीट में भी मेंशन कीजिएगा बैलेंस शीट एज एट डेट ऑफ 31 मार्च 2021। अब हमें क्या करना है, वन बाय वन आइटम को पिक करना है, उसे प्रॉपर साइड में दिखाना है। तो ऐसे कि हमें सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 50,000 रुपीज, ये एसेट होता है तो बैलेंस शीट में जाएगा। बैलेंस शीट में मेंशन कीजिएगा एसेट साइड लैंड एंड बिल्डिंग और 50,000 रुपीज। अब इसके साथ एक एडजस्टमेंट थी जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन था 6%, तो आपको लेस करना होता है। लेस कीजिएगा डेप्रिसिएशन, 50,000 का 6% कैलकुलेट करेंगे 3,000 आएगा, माइनस करने पे आपके पास आएगा 47,000। अब एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा, तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है टू डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, और 3,000 रुपीज को मेंशन कर देना है। इसके बाद ये एडजस्टेड परचेज गिवन है। अब देखिए यहाँ पे हमें एडजस्टेड परचेज गिवन है। जब भी क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेज गिवन होगी तो मान लीजिएगा कि इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है क्या, ओपनिंग स्टॉक और परचेज इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब यहाँ पे आपको एडजस्टेड परचेज गिवन है तो आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन करना है टू एडजस्टेड परचेज करके, अमाउंट के कॉलम में 2,75,100 रुपीज की गिवन है ना हमें, तो ये अमाउंट आपको मेंशन करना है। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक गिवन है आपको, तो नेक्स्ट हमें क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 45,000 रुपीज। अब देखिएगा क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन है तो इम्पैक्ट एक जगह ही होगा। अब से इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन होता था, एडजस्टमेंट में गिवन होता था, तब उसका इम्पैक्ट हम दो जगह करते थे। जब भी ट्रायल बैलेंस के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ बैलेंस शीट में होगा। क्लोजिंग स्टॉक में आप मेंशन कर देंगे अमाउंट के कॉलम में एसेट साइड 45,000 रुपीज, क्योंकि यही हमें गिवन है ना। इसके बाद वेजेस गिवन है, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा, टू वेजेस लिख के डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 45,300 रुपीज। सैलरी हमें गिवन है, सैलरी पार्ट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, मतलब कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड आएगा ये, टू सैलरी लिख के 39,000 मेंशन कीजिएगा। अभी मैंने इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके एडजस्टमेंट गिवन है। यहाँ पे हमें दो एडजस्टमेंट गिवन है जिसका इम्पैक्ट आपको सैलरी अकाउंट से करना है। देखिए पहले बता रखे प्रोवाइड सैलरी टू बनर्जी रुपीज 15,000 पर एनम, और दूसरा आउटस्टैंडिंग सैलरी है। तो ये दोनों चीजें आपको ऐड करनी है सैलरी में, तो ऐड कीजिएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी और पेबल टू प्रोपराइटर, मतलब कि जो हमारे को हमने सैलरी पे करी है बनर्जी को 15,000 रुपीज, ये भी आपको ऐड करना है। तो 11,500 15,000 को ऐड करेंगे जब 39,000 में, ये आपका 65,500 रुपीज होगा। अब जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है ये होती है हमारी लाइबिलिटी, तो बैलेंस शीट में आपको शो करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख के 11,500 रुपीज, क्योंकि एडजस्टमेंट है तो इम्पैक्ट दो जगह होगा। अब पेबल टू प्रोपराइटर को भी आपको शो करना होता है क्योंकि ये भी एडजस्टमेंट में गिवन था तो इम्पैक्ट तो इसका भी दो जगह होगा। पर ये कहाँ पे शो करेंगे ये मैं अभी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। ये कैपिटल में हमें ऐड करना होगा, ये हमें कहाँ करना होगा, कैपिटल में ऐड करना होगा। जब हमारे पास कैपिटल आ जाएगा तो हम इसको वहाँ पे ऐड भी कर देंगे। इसके बाद हमें गिवन है ऑफिस एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, 15,400 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, अमाउंट के कॉलम में 1,200 रुपीज मेंशन कीजिए। कैरेज आउटवर्ड्स इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, अमाउंट के कॉलम में 2,000 मेंशन कीजिएगा। डिस्काउंट अलाउ इंटरेक्ट एक्सपेंस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, टू डिस्काउंट लिख के 750 रुपीज मेंशन कीजिएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, डिस्काउंट रिसीव, मतलब कि इनकम एक तरीके से तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होगा, 1,200 रुपीज मेंशन कीजिए। बैड डेट्स गिवन है हमें 1,200 रुपीज के, तो ये इंडायरेक्ट एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा, टू बैड डेट्स लिख के 1,200 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके साथ भी एडजस्टमेंट गिवन है, ये भी हम अभी थोड़ी देर में करेंगे क्योंकि हमें डेटर पता होना चाहिए। जब डेटर पता होंगे तभी हम इसके एडजस्टमेंट को कर पाएंगे। इसके बाद हमें सेल्स गिवन है, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होता है तो बाय सेल्स लिख के 3,83,500 मेंशन कीजिएगा। कैपिटल अकाउंट गिवन है तो कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी का पार्ट होता है तो कैपिटल लिख के मेंशन कीजिए 7,95,000 रुपीज। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पेबल टू प्रोपराइटर जो 15,000 रुपीज है वो आपको यहाँ पे ऐड करने हैं 15,000 रुपीज। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है चैटर्जी लोन
अकाउंट गिवन है हमें जहाँ पे, क्योंकि बिजनेस की लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी मेंशन कीजिएगा 25,000 रुपीज। अब ध्यान रहे कि यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आपको कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बता रखा है कि लोन जो लिया था 1 अक्टूबर 2020 को लिया था 18% पर एनम के रेट पे। तो 25,000 मल्टीप्लाई 18 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 12 करेंगे, क्योंकि मंथ भी कैलकुलेट करने होंगे। तो ये आपका इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होगा जो कि आपको ऐड करना होगा। कैलकुलेट करने पे आपके पास 2250 रुपीज आएगा, प्लस करने पे अमाउंट के कॉलम में आ जाएगा 27,250 रुपीज। इसके बाद क्या करना है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट अब दो जगह होगा, तो यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 2,250 रुपीज। इसके बाद हमें इंश्योरेंस गिवन है जो कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड का पार्ट होगा। टू इंश्योरेंस प्रीमियम लिख के 1,500 रुपीज मेंशन कीजिएगा। इसको भी अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके एडजस्टमेंट गिवन है। तो एडवांस गिवन है, प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है 250 रुपीज का। तो प्रीपेड इंश्योरेंस आपको प्रॉफिट एंड लॉस में से क्या करना होता है, लेस करना होता है। तो माइनस करेंगे 250, तो ये अमाउंट के कॉलम में 1250 आएगा, और इसको आपको एसेट साइड में मेंशन करना है। प्रीपेड इंश्योरेंस लिख के 250 को अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट थी इसलिए इम्पैक्ट दो जगह हुआ। इसके बाद हमें गिवन है कमीशन रिसीव। तो कमीशन रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड का पार्ट होता है, 1,500 रुपीज मेंशन कीजिए। देन हमें प्लांट एंड मशीनरी गिवन है 50,000 रुपीज की, ये एसेट है तो एसेट में मेंशन कीजिए प्लांट एंड मशीनरी लिख के 50,000 रुपीज। इसके साथ हमें एक एडजस्टमेंट भी गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10%। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कीजिएगा 10%, उसको माइनस करना होगा जो कि 5,000 रुपीज होगा। माइनस करने पे 45,000 रुपीज आपका अमाउंट के कॉलम में आएगा। इसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में भी होगा। तो डेप्रिसिएशन और प्लांट एंड मशीनरी लिख के 5,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। देन हमें फर्नीचर एंड फिक्सचर गिवन है, ये भी एसेट है बिजनेस के लिए, तो फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख के 20,000 रुपीज मेंशन कीजिए। इसकी भी एडजस्टमेंट गिवन है जो कि 15% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो लेस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन। 15% कैलकुलेट करेंगे 20,000 रुपीज का, तो 3,000 रुपीज आएगा, माइनस करने पे 17,000 रुपीज आएगा। इसका इम्पैक्ट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड होगा। टू डेप्रिसिएशन और फर्नीचर एंड फिक्सचर लिख के 3,000 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है बिल रिसीवेबल जो कि एसेट होता है, तो एसेट में मेंशन कीजिएगा बिल रिसीवेबल, अमाउंट के कॉलम में 20,000 रुपीज। उसके बाद सन्ड्री डेटर गिवन है, तो डेटर भी एसेट होते हैं, तो एसेट में मेंशन कीजिए डेटर लिख के 40,000 रुपीज। इसको अमाउंट के कॉलम में इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके एडजस्टमेंट गिवन है। आपको न्यू प्रोविजन कैलकुलेट करना है 2%। तो न्यू प्रोविजन आपको डेटर में से माइनस करना होता है और वो बैड डेट्स में प्लस होता है। तो 40,000 का 2% कैलकुलेट करेंगे तो न्यू प्रोविजन जो आएगा वो आएगा 800 रुपीज। इसको माइनस करना होगा 800 रुपीज को आपको, तो आपका माइनस करने पे 39,200 रुपीज आएगा। और जो ये 800 रुपीज है ये आपको ऐड करना होगा बैड डेट्स में, तो ऐड कीजिएगा न्यू प्रोविजन, मतलब कि न्यू प्रोविजन आपको बैड डेट्स में ऐड करना होगा जो कि 800 रुपीज था, तो अमाउंट के कॉलम में 2,000 रुपीज आ जाएगा। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर गिवन है जो कि लाइबिलिटी होती है, तो सन्ड्री क्रेडिटर लिख के अमाउंट के कॉलम में 25,000 रुपीज मेंशन कीजिएगा। कैश एट बैंक एसेट होता है, तो एसेट में मेंशन कीजिए कैश एट बैंक लिख के अमाउंट के कॉलम में 16,000 रुपीज। इसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट गिवन है जो कि एसेट ही होते हैं, तो ऑफिस इक्विपमेंट लिख के मेंशन कीजिएगा 12,000 रुपीज। इसकी एक एडजस्टमेंट गिवन है जिसपे हमें डेप्रिसिएशन बता रखा है 20%, तो लेस करना होगा आपको डेप्रिसिएशन 20%, 12,000 का 20% कैलकुलेट करेंगे 2,400 रुपीज आएगा। अमाउंट के कॉलम में माइनस करने पे 9,600 रुपीज आएगा। अब एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट दो जगह होगा। टू डेप्रिसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट लिखे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा 2,400 रुपीज। इसके बाद हमें बिल्स पेबल गिवन है जो कि लाइबिलिटी है, तो बिल्स पेबल लिखे अमाउंट के कॉलम में 12,350 रुपीज मेंशन कीजिए। इसके बाद एक्सपेंस पेबल गिवन है जो कि लाइबिलिटी है, तो एक्सपेंस पेबल लिखे अमाउंट के कॉलम में 3,300 रुपीज मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे हमने क्या कर लिया, अपने सारी जितनी भी आइटम गिवन थे हमें ट्रायल बैलेंस के अंदर वो हमने सब अपने ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में मेंशन कर दिए। बट अभी भी हमारी एक एडजस्टमेंट रह गई है जो कि 10% ऑन द फाइनल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो देखिए यहाँ पे मेंशन है 10% ऑफ द फाइनल प्रॉफिट, मतलब कि नेट प्रॉफिट की बात क्या रखी है वो ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व। तो इसको हम कैसे पता कर पाएंगे, ये हम जब नेट प्रॉफिट पता होगा ना तभी हम पता कर पाएंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ग्रोस प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना होगा। तो सबसे पहले टोटल कीजिएगा, तो क्रेडिट साइड पे जो टोटल होगा वो 3,83,500 होगा, जिसमें से आप ये तीनों माइनस करेंगे तो ये आपके पास ग्रोस प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा 1,29,500 रुपीज का। यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो प्रॉफिट आपका कैरी डाउन हुआ है वो आपको ब्रो डाउन करना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय ग्रोस प्रॉफिट लिख के बाय 1,29,500 को मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पे आपका क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है जो कि 1,32,200 रुपीज है, जिसमें से आप ये सब माइनस करेंगे ना, तो ये आपको माइनस करने पे जो आएगा वो आएगा
29,650। जब आप 1,32,200 में से सब माइनस करेंगे जो भी डेबिट साइड अमाउंट मेंशन है, तो ये आपका आएगा 29,650। अब आपको क्या करना है, 10% कैलकुलेट करना है 29,650 का, वो आपका जनरल रिजर्व होगा। तो टू जनरल रिजर्व करके आपको मेंशन करना होगा 2,965, क्योंकि 29,650 का 10% 2,965 ही होता है। अब आपके पास इसके बाद आपको नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो टू नेट प्रॉफिट लिखिएगा। अब नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, जब आप 29,650 में से 2,965 और माइनस कर देंगे तो आपको नेट प्रॉफिट पता चल जाएगा, जो कि 26,685 होगा। तो यहाँ पे भी हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। अब जो नेट प्रॉफिट है ऐसे आप ऐड कर दीजिए, कहाँ, लायबिलिटी में ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट को, कैपिटल में ऐड कर दीजिए नेट प्रॉफिट को 26,685 को। ये आपके अमाउंट के कॉलम में 1,56,685 आ जाएगा। और जो अभी आपने जनरल रिजर्व कैलकुलेट किया ना, क्योंकि एडजस्टमेंट थी तो इसका इम्पैक्ट दो जगह होगा। तो लायबिलिटी में मेंशन कीजिएगा जनरल रिजर्व, जो कि अमाउंट के कॉलम में मेंशन कीजिएगा 2,965 रुपीज। यहाँ पे हमारी बैलेंस शीट भी टैली हो जाएगी। डेबिट साइड हमारा, डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे दोनों इक्वल आ जाएगी। 2,39,050 हमारा लायबिलिटी आएगा, 2,39,050 हमारा एसेट आएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।